वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एक तरह से रिवीजन भी करते चलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड भी हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को नोट कीजिएगा, समझते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है बच्चों, जिसमें से कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी गई है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं। तो बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं वो पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है। और यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प की इच्छा यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें से पुष्प कहता है कि मैं ना तो सुरबाला के गहनों में गूंथना चाहता हूँ और ना ही मैं प्रेमी माला में गूंथना चाहता हूँ। पुष्प की अभिलाषा इतनी सी होती है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस राह पर फेंक देना जिस राह से वीर सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हों। उसके चरणों से मैं यदि कुचला भी जाऊं तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तो पहला प्रश्न इससे कहा गया है, सुरबाला के गहनों में कौन नहीं गूंथना? ए पुष्प, बी पत्ते, सी पेड़, डी तारे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ए पुष्प। पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता है। इसी से संबंधित प्रश्न संख्या 2 है बच्चों। यह किसकी अभिलाषा है? पुष्प की, पत्ते की, पेड़ की या तारे की? अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। किसकी इच्छा होती है? तो यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा कही गई है कि पुष्प की अभिलाषा होती है कि वह देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता, वह वीर भूमि जिस राह से वीर सैनिक जाते उस राह पर बिछना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, प्रेमिका के माले में कौन नहीं बंधना चाहता है? ए पुष्प, बी तारे, सी पेड़, डी पत्ते। तो सही विकल्प होगा ए पुष्प। प्रश्न संख्या 4 है, पुष्प क्या नहीं चाहता? ए गहनों में गूंथा जाना, बी देवों के सिर पर चढ़ना, सी प्रेमी माला में गूंथा जाना, डी इनमें से सभी। तो बताइए पुष्प क्या नहीं चाहता है? पुष्प नहीं चाहता है कि वह गहनों में गूंथा जाए, देवों के सिर पर चढ़कर इठलाए और प्रेमी माला में गूंथा जाए। वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता है, तो लिखेंगे इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पूछा गया है, पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीरदास। तो बताइए सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चा हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चा जितने भी प्रश्न हैं इसमें, वे सभी प्रश्न आपके दिमाग में छप से जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ व्याकरण का दिया गया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो बच्चों इस दुनिया में हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। रटना नहीं है, ये नहीं कि हम किताब की परिभाषा को रटती है, किसी व्यक्ति, द्रव्य, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन नहीं बच्चे, आपको रटना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप हर एक चीज़ को, जैसे आप पेन से लिख रहे हो तो उसका नाम कलम है, जिस पर लिख रहे हो उसका नाम कॉपी है, जहाँ पे बैठे हुए उसका नाम ज़मीन है, जहाँ पे आप रहते हो उसका नाम मकान है। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मेरे साथ बोलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो कितने भेद हुए? 5 भेद। प्रश्न संख्या अगला यहाँ दिया गया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी वाच्य। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य कहूँ कि राम इधर आओ, राम को यदि मैं बुलाना चाहूँ तो मैं ऐसे बुला सकता हूँ कि राम इधर आओ, या फिर मैं एक और बोल सकता हूँ कि तुम इधर आओ। मान लीजिए मेरे सामने राम खड़ा है तो मैं पहला तो किसे राम नाम से बुला लूँ कि राम इधर आओ, या फिर मैं बोलूँ कि तुम इधर आओ। तो मैंने यहाँ पे राम के जगह पे कौन सा शब्द बोला? तुम बोला। तो राम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के जगह में मैंने तुम बोला तो तुम सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, याद रहेगा। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बात करें अन्य विकल्पों की, विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, तो आम कैसा है? मीठा है, तो मीठा विशेषण है। लंबा लड़का, लड़का कैसा है? लंबा है, तो लंबा विशेषण है। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है, तो काला विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण इसे कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए अप, बी उप, सी अनु, डी उ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चा कि उपसर्ग क्या होता है। तो बच्चों वह शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उप मतलब सामने, आगे जुड़ता है। तो यहाँ देखिए वन, वन एक शब्द है, वन के आगे हम लोग उप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उपवन। तो वन के आगे क्या जुड़ गया? उप। तो उपवन में उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? उपसर्ग है। उपसर्ग आपको ध्यान रखना है उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, और दूसरा होता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। तो जो शब्द के पीछे जुड़े उसे बोलते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं बच्चा? उपसर्ग। प्रश्न संख्या अगला यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप इसे अपने से ध्यान रखिएगा। सब आगे है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी वाच्य, सी क्रिया, डी सी विशेषण, डी क्रिया। तो हमने अभी देखा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा लड़का, 10 लड़के, ठीक है, बड़ी मिठाई, ये सभी विशेषण है। बात करें सर्वनाम, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, खाट शब्द में इया प्रत्यय के मेल से नया शब्द होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि प्रत्यय क्या कहते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो खाट जोड़ इया क्या हो जाएगा? खटिया होगा। खाटिया नहीं होगा, खटिया। और खटिया में हर्षई की मात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा खाटिया, ये भी नहीं होगा खाटिया, खाटिया ये भी नहीं होगा, खटिया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह के प्रश्न कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चा कि खटिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रश्नों को नोट किया होगा। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको ध्यान रखना है कि हर दिन डेली सुबह 7 बजे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप लोग उन्हें जरूर देखिए और नोट कीजिए। यही प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों परीक्षा के समय रामबाण साबित होंगे, और आप औरों से बेहतर कर सकते हो यदि आप ध्यान से इन प्रश्नों को हल करिएगा, नोट कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।